हाई स्कूल एनिमे देखना तो सभी को पसंद होता है, क्योंकि यही वो एनिमे होते हैं जिनसे हम अपने रियल लाइफ में भी रिलेट कर पाते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल एनिमे जो कि आपको इंद्रप के साथ देखने को मिलने वाले हैं। और इन सभी एनिमे में आपको रोमांस के साथ साथ एक्शन कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि एनिमे को और भी ज्यादा इंटरटेनिंग बना देते हैं। नंबर 10, द डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग। ये स्टोरी है वांग लिंग की, जो कि बाहर से एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन अंदर से है एक इमोर्टल किंग। उसके पास ऐसी खतरनाक पावर्स होती है जिससे वो पूरी दुनिया इजीली तबाह कर सकता है, लेकिन वो अपनी पावर्स को सभी से छुपा कर रखता है। और इसके कुछ रीजन भी है कि किसी को अगर इसके बारे में पता चल गया तो पहले तो वो पूरी तरह से अकेला हो जाएगा, और दूसरा अगर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच गई तो वो उसे मारने का भी प्लान कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके पावर्स तभी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं जब वो बहुत ही टेंशन में हो, या ज्यादा हाइपर हो, या फिर बहुत ही इमोशनल हो। लेकिन कमाल की बात है कि ये सभी कंडीशन अभी उसके ऊपर बिल्कुल ही फिट बैठती है, क्योंकि कोई उस लड़की को मारना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। काफी कमाल के सस्पेंस के साथ हर एपिसोड में आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, जिससे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। और इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं, जो कि हिंदरप के साथ क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने पहले ही चारों सीजनों को देख लिया है तो आपके लिए गुड न्यूज है कि इसका सीजन 5 भी 14 दिसंबर को आने वाला है। नंबर 9, ए कपल ऑफ कुकूज। क्या हो अगर आपको पता चले जिसके साथ आप बचपन से अभी तक रह रहे हो वो आपकी रियल फैमिली है ही नहीं। इस एनिमे में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। नागी एक पढ़ने लिखने वाला लड़का है, वहीं एरिका एक पॉपुलर सोशल मीडिया गर्ल। और हमारे दोनों कैरेक्टर बर्थ के दिन हॉस्पिटल में एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ स्वैप हो गए थे। लेकिन जब इतने सालों बाद इनके पेरेंट्स को ये बात पता चली तो उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला कि दोनों की मैरिज कर दी जाए, जिससे अपनी अपनी फैमिली के साथ भी हंसी खुशी रह पाएंगे। बट मैरिज फिक्स भी उस समय पे की जब ये दोनों किसी के साथ भी रह सकते थे, बट एक दूसरे के साथ नहीं। इसलिए अब देखने वाली बात ये है कि एक घर में रहने से इन दोनों के बीच सब कुछ सही होता है या नहीं। इसके टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों ही क्रंची रोल पे आपको इंद्रप के साथ देखने को मिल जाएंगे। नंबर 8, आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें आलिया नाम की एक रशियन लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्कूल में काफी पॉपुलर होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन लीड कैरेक्टर दिखने में जितना ज्यादा सिंपल होता है उतना ही मिस्टीरियस भी। एनिमे में दिखाया जाता है हमारी फीमेल कैरेक्टर आलिया अपनी फीलिंग को रशियन लैंग्वेज में एक्सप्रेस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे तो सबको जापानीज आती है, रशियन भला कौन ही समझ लेगा। पर ट्विस्ट ये है कि हमारे मेल कैरेक्टर को भी रशियन आती है और वो उसके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। एनिमे का एनिमेशन काफी यूनिक है एंड पहले एपिसोड को देखने के बाद ही आप इसके फैन बन जाओगे। एंड अगर आपने पहले से ही सीजन 1 को देख रखा है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि इसका सीजन 2 भी अप्रैल 2026 के लिए ऑफिशियली शेड्यूल कर दिया गया है। नंबर 7, द गॉड ऑफ हाई स्कूल। एक जबरदस्त एक्शन एनिमे जिसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जिन मोरी एंड उसके फ्रेंड अपने पावर को दिखाने के लिए सभी पावरफुल एनिमी से लड़ते हैं और अपनी पावर को इम्प्रूव करते हैं। इस एनिमे में कब एक नॉर्मल बैटल एक डेथ बैटल में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें स्टोरी एंड एक्शन को परफेक्टली पेस्ट किया गया है। बढ़ते एपिसोड के साथ सुपरनेचुरल पावर्स एंड एक्शन फाइट सीन्स देखने में आपको काफी मजा आएगा और इसका हिंदरब आपको क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 6, री लाइफ। अगर आपकी भी लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रही है तो आपको इस एनिमे को जरूर से देखना चाहिए। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक 27 ईयर ओल्ड अनएम्प्लॉयड आदमी को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग होती है। फिर एक दिन उसे मिलता है एक सीक्रेट री लाइफ एक्सपेरिमेंट का चांस, जहां उसे एक ब्लू पिल दी जाती है जिसे खाने के बाद वो फिर से 17 साल का बन जाता है और दोबारा हाई स्कूल लाइफ जीने लगता है। इस एनिमे में आपको एक यूनिक स्टोरी लाइन के साथ कुछ इंटेलिजेंट कैरेक्टर के बीच रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। एनिमे में कैरेक्टर डेवलपमेंट पे अच्छा खासा फोकस किया गया है एंड कॉमेडी सीन्स भी भर भर के देखने को मिलते हैं। नंबर 5, बुच्ची गिरी। इस एनिमे में आपको हाई स्कूल स्टूडेंट के बीच फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं एंड कुछ मैजिक यूजर्स इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो ये स्टोरी है अराजी की, जो कि अपने होम टाउन लौटने के बाद एक नए स्कूल को ज्वाइन करता है और ये स्कूल सभी बदमाश बच्चों से भरा पड़ा है, लेकिन अराजी को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीनी है।
है, जिसमें वो टाइम से क्लासेस अटेंड करेगा, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा एंड एक लड़की होगी जिसे उसे ट्रू वाला लव हो जाएगा और उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसे वो मिल भी जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि उस लड़की के पीछे एक और लड़का होता है जो कि एक गैंग का लीडर है और इन सभी के बीच अराजी की मुलाकात होती है उसके चाइल्डहुड फ्रेंड से जो कि किसी गैंग का लीडर होता है। इस एनिमे में फ्रेंडशिप, कॉमेडी, फाइट सीन्स एंड क्यूट मोमेंट्स का मिक्स देखने को मिलता है। नंबर 4, होरिमिया। होरिमिया एक क्यूट हार्ट वार्मिंग स्कूल रोमांस एनिमे है जो दिखाता है कि हर इंसान का सरफेस और रियल लाइफ अलग होता है। होरी स्कूल में पॉपुलर और एक स्मार्ट गर्ल है, वहीं मियामोरा एक इंट्रोवर्ट और गुड लुकिंग स्टूडेंट है जो कि अपने हिडन साइड में केयरिंग और फ्रेंडली भी है, यानी दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। स्कूल में तो ये बस क्लासमेट्स होते हैं, लेकिन एक दिन मियामोरा का रियल लाइफ साइड बॉडी पे फुल टैटू वाला होरी को पता चल जाता है और होरी का भी होम लाइफ साइड मियामोरू देख लेता है और इसके बाद ही दोनों का फ्रेंडशिप और रोमांस शुरू होता है। इस एनिमे की एनिमेशन बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है एंड इसमें रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है एंड ट्रस्ट मी इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं और दोनों को देखते हुए आप बोरिंग फील नहीं करोगे, इसलिए नहीं देखा है तो क्रंची रोल पे जाके हिंदी डब में देख लो। नंबर 3, वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमा-कुन। इमेजिन करो आपके पेरेंट्स आपको एक डीमन के हाथों बेच दे। सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है बट यही होता है इरुमा सुजुकी के साथ। वो डीमन इरुमा को अपने साथ ले जाता है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उल्टा वो उसका लविंग ग्रैंडपा बन के उसकी केयर करने लगता है और डीमन वर्ल्ड में इरुमा को बिल्कुल ही प्रिंस वाली लाइफस्टाइल दी जाती है जिससे उसे वापस अर्थ पे आने का मन भी नहीं करता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इरुमा को वहाँ के डीमन स्कूल में भेजा जाता है जहाँ सभी डीमन से और वो इकलौता इंसान। इस एनिमे का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है एंड ऑडियंस के बीच सस्पेंस भी मेंटेन करता है। इसके साइड कैरेक्टर्स भी काफी फनी होने के साथ साथ पावरफुल भी होते हैं और वक्त के साथ साथ इरुमा का कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखने के बाद आप पूरी तरह से शॉक होने वाले हो। इस एनिमे में आपको यूनिक स्टोरी लाइन के साथ परफेक्ट कॉमेडी एंड एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं जो किसी भी एनिमे फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होता है और अगर नहीं देखा है तो इसका हिंदी डब आपको MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 2, विंड ब्रेकर। इस एनिमे में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग से ही अकेला होता है, लेकिन उसका यह अकेलापन तब दूर होता है जब वो फ्यूरिन हाई स्कूल में एडमिशन लेता है क्योंकि वहाँ उसको काफी सारे पावरफुल एंड केयरिंग फ्रेंड्स मिलते हैं। इस स्कूल के बच्चों का काम होता है शहर के लोगों को दूसरे गैंग से प्रोटेक्ट करना। वैसे तो साकुरा काफी ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है और उसका सपना है सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर बनना, लेकिन फ्यूरिन हाई स्कूल में उसे उससे भी पावरफुल फाइटर्स मिलते हैं जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसे अभी और भी ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है और वो सभी फ्रेंड्स के साथ मिलके दूसरे गैंग के पावरफुल फाइटर से लड़ता है और इन सभी गैंग वॉर्स को देखने में आपको लिटरली में फील आएगा और इसके हाई क्वालिटी एनिमेशन के साथ साथ परफेक्ट बैलेंस कॉमेडी को देखने में आपको बिल्कुल ही डबल मजा आने वाला है और इसके दोनों सीजन हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पे अवेलेबल है। नंबर 1, द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन। 2023 में रिलीज हुई ये एनिमे एक बढ़िया स्टोरी लाइन होल्ड करती है। एनिमे में दिखाया जाता है हमारे दोनों कैरेक्टर्स काफी समय से एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और एक ही क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान है। हमारी फीमेल कैरेक्टर माहिरो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी होती है, मतलब कि एक परफेक्ट हाई स्कूल स्टूडेंट, और वहीं दूसरी तरफ अमाने इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ एक अनपॉपुलर लड़का है। इस एनिमे की स्टोरी तब मोड़ लेती है जब एंजल बारिश में बैठ के कुछ सोच रही होती है, तभी अमाने उसे भीगता देख उसके पास जाता है और अपना अम्ब्रेला उसे देके खुद बिना अम्ब्रेला के घर चला जाता है, लेकिन बारिश में भीगने से वो बीमार हो जाता है और जब उसकी नेबर एंजल को ये बात पता चलती है तो वो खुद को इसका जिम्मेदार मान के उसका ख्याल रखने के लिए चली जाती है एंड इसी बीच दोनों के बीच कॉमेडी एंड रोमांस स्टार्ट होता है, जिसे देखने के बाद आप इस एनिमे से इमोशनली अटैच्ड होने वाले हो। और अगर आपने भी ये एनिमे देख रखा है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि इसके सीजन 2 को भी अप्रैल 2026 के लिए ऑफिशियली शेड्यूल कर दिया गया है और नहीं देखा है तो क्रंची रोल पे जाके अभी के अभी देख लो हिंदी डब में। तो गाइस यही थे टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब हाई स्कूल एनिमे जिसे आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर से देखना चाहिए। और अगर आपने पहले से ही इन एनिमे को देख रखा है तो इनमें से आपका फेवरेट
फेवरेट कौन सा है कमेंट में जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी बेस्ट हिंदी डबिंग में रिकमेंडेशन वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे।